नमस्कार दोस्तों। आ गए हैं सभी लोग आरएनयू नर्सिंग क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों कल की क्लास में हमने मैथमेटिक्स पढ़ी थी और आई थिंक सभी को क्लास समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छे व्यूअर्स आए थे, उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे, सभी लोग कमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे थे, सही सही आंसर्स आ रहे थे। आज की क्लास के लिए मुझे बहुत सारे मैसेज मिले और मैसेज में मुझे ये भी मिला कि सर साथ में आप रीजनिंग को भी ले लो। आज हम देख लेते हैं, साथ में रीजनिंग की क्लास भी ले लेते हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स ले लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा मैथमेटिक्स को पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोरिंग फील करने लग जाता है। तो उस बोरिंगनेस की वजह से बचने के लिए आज हम क्लास में क्या करेंगे, साथ साथ में रीजनिंग की क्लास भी ले लेंगे। साथ में रीजनिंग की क्लास भी ले लेंगे। जो भी जुड़ गए हैं वो सभी लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों के पास क्लास को भेज दो, जल्दी से जल्दी क्लास को भेज दो। जल्दी से जल्दी क्लास को भेज दो, इसलिए भेज दो कि सभी लोग जुड़ जाएं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। समय का अभाव है, हम लंबी क्लास लेंगे आज भी। कल भी थोड़ा सा क्लास को शॉर्ट कर लिया गया था, आज हम कंटिन्यूसली क्लास लेंगे। मिनिमम हम लेके चलेंगे तो 1.5 से 2 घंटे की क्लास लेंगे आज। जल्दी से सभी के पास भेज दीजिए जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल संगीता जुड़ गई है, प्रिया जी जुड़ गए हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। और क्लास में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से रीजनिंग को सोल्व करते हैं, क्योंकि रीजनिंग जो होता है वो शॉर्ट में होता है। आता सबको है, आता सबको है, आपको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है आपके साथ कि आप समय ज्यादा लेते हैं। और नर्सिंग में जो समय होता है वो हमको मिनिमम 1 मिनट का ही समय मिलता है। मिनिमम 1 मिनट का ही समय मिलता है। तो समय को भी ध्यान में रखना है। समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रीजनिंग को सोल्व किया जाता है। क्या मैं पहला क्वेश्चन लेके आऊं स्क्रीन पे? आज की क्लास का जो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप पीछे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करना। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करना कि इस तरीके से आंसर दिया जाएगा। देखना कि क्या आंसर जाएगा। जल्दी से जो भी नहीं जुड़ा है वो जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ा टाइम जल्दी ले लिया हमने, 7 बजे क्लास को रख लिया है, क्योंकि शायद 8:30 9 बजे से ओबीजी वाले सर, हमारे डॉक्टर सामोता सर भी क्लास ले सकते हैं, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी टाइम रखा है। आज 7 बजे से हमने टाइम रखा है। जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आंसर रहेगा। दोस्तों देखना, अच्छे से देखना है और पढ़ना है कि पॉइंटिंग टू एक गर्ल, एक गर्ल्स की तरफ कोई बंदा इशारा कर रहा है और वो बोल रहा है इन ए फोटोग्राफ। जो गर्ल्स है उसका एक फोटो लगा हुआ है, उसकी तरफ देख रहा है। पहला पॉइंट यहाँ से पढ़ना है। रीजनिंग क्या करना है आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ना है दोस्तों, वैसे वैसे रीजनिंग का आंसर देना है। रीजनिंग का आंसर हमेशा इसी तरीके से दिया जाता है। जिस तरीके से क्वेश्चन होता है उसी तरीके से आंसर दिया जाता है। जिस तरीके से क्वेश्चन होता है उसी तरीके से क्या दिया जाता है, आंसर दिया जाता है। पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ, जो लड़की का एक फोटोग्राफ है, लड़की का एक छाया चित्र है। छाया चित्र मैं यहाँ मान सकता हूँ कि ये एक फोटोग्राफ है, लड़की का छाया चित्र फोटोग्राफ है। इसको देखते हुए कपिल सेठ, कपिल बोलता है, कपिल जो है वो बोलता है, ये कपिल रख लो, ये कपिल जो है ये बोलता है कि माई वाइफ सन, मेरी वाइफ का पुत्र, माई वाइफ सन, मेरी वाइफ का पुत्र इज द फादर ऑफ दैट पर्सन। ये कपिल जो है वो एक छाया चित्र की तरफ देखते हुए बोलता है कि माई वाइफ, कपिल की जो वाइफ है वो सिमिलर आ जाएगी, ये कपिल की वाइफ हुई, ये कपिल के सिमिलर आ जाएगी। एक बार मैंने आपको पहले भी बताया होगा या आज मैं आपको बता देता हूँ, आज की क्लास में मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि जब भी आप संबंध वाले क्वेश्चन, जो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आते हैं, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन को करने के लिए भाई, वो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन है उनको करने के लिए आप लोग क्या करोगे दोस्तों, उनके लिए आपको करना होता है कि जो सेम रिलेशन में होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ होता है वो सिमिलर आता है, हस्बैंड वाइफ सिमिलर आता है। हस्बैंड के सिमिलर सिमिलर उसके क्या चलते हैं, जीजा जीजी भी चलते हैं। जैसे आप लोग अपने ऊपर ले लो कि मैं खुद हूं, तो अपने ऊपर भी लोगे तो अपने ऊपर क्या होगा दोस्तों, अपने ऊपर जी। बिल्कुल, गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ गए हैं। चलो आंसर देने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है कि पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन ए फोटोग्राफ कपिल सेड
माई वाइफ सन इज द फादर ऑफ दैट पर्सन, हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू कपिल। एक कपिल है जो एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है, वो बोल रहे हैं कि माई वाइफ, उसकी वाइफ कपिल के सिमिलर आएगी, माई वाइफ सन, वाइफ का पुत्र सन यहाँ आ जाएगा, सन नीचे में आएगा, तो माई वाइफ सन इज द फादर ऑफ दैट पर्सन, इज द फादर ऑफ दैट पर्सन। इस जो ये फोटोग्राफ है इसकी तरफ इंगित करते हुए बोल रहा है, वो इसकी तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है कि मेरी वाइफ का जो पुत्र है वो इसके पिताजी हैं। मेरी वाइफ, यहाँ पे लिख लो दोस्तों, क्या लिख लो कि कपिल जो था, कपिल जो था ये कपिल है, और ये कपिल की क्या है, वाइफ है, और इस वाइफ का जो पुत्र है ये वाइफ का सन है, और इसके भी क्या है, ये पापा है। दिया हुआ है कि माई वाइफ सन इज द फादर ऑफ दैट पर्सन, तो ये जो फोटोग्राफ था इसका ये क्या था, पापा था, ये इसका पापा था, तो ये सन जो था इसका ये पापा था। तो आगे पूछ रहे हैं, कपिल का इसके साथ क्या रिलेशन है, तो दोस्तों बताइएगा कपिल का क्या रिलेशन है, कपिल का क्या रिलेशन है। बिल्कुल सभी लोग जुड़ गए हैं, यादव जी भी जुड़ गए हैं। सर आज क्लास के लिए लेट हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा लेट हो गए, ज्यादा लेट नहीं हुए हो, थोड़ा सा लेट हुए हो। सुभाष जी भी जुड़ गए हैं, सभी लोग जुड़ गए हैं, आप ही का वेट कर रहे थे, इसीलिए क्वेश्चंस को थोड़ा डिले कर दिया गया, क्वेश्चंस को थोड़ा डिले कर दिया गया। अनीता जी ने आंसर दिया है सन्स डॉटर, बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आया है सन्स डॉटर। अभी आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन ही चल रहा है, आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन ही चल रहा है, और बिल्कुल आंसर निकल के आया सन्स डॉटर। कैसे आया है, ये कपिल था, कपिल की वाइफ थी, वाइफ का पुत्र था, और पुत्र का भी ये पुत्र है, मतलब कपिल जो है उसके सन का ये क्या है, लड़की का फोटो था, ये गर्ल्स का फोटो था, ये गर्ल्स का फोटो था, तो सन्स की पुत्री है, मतलब सन्स डॉटर, ये सन्स की पुत्री है मतलब सन्स डॉटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब जल्दी से अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, और अगले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन पे आपके सामने अगला क्वेश्चन लग गया है, स्क्रीन पे आपके सामने अगला क्वेश्चन लग गया है, आंसर दीजिए। क्या लिखा हुआ है, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसकी जगह क्या आएगा, यही दिया हुआ है। आगे देखो, टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए एग्जाम में, बोले के दीवाना साहब बी आंसर दिया है, पहले वाले का दिया है या इसका दिया है दोस्त, शायद पहले वाले का दिया है, कोई बात नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने हो एग्जाम हॉल में, आपको क्या करना है, दो चीजों का ध्यान रखना है, दो चीजों का ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। आप बाहर में गया, एग्जामिनर ने क्या पढ़ाया क्या पूछा है सब कुछ भूल जाओ, केवल और केवल माइंड में इतना रखना है कि जो भी पूछे, जैसे पहला वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है, तीसरा वर्ड ये है, चौथा आपको पूछा है, पांचवा वर्ड ये है, तो आपको क्या करना है, केवल ऐसे वर्ड लेने हैं जो बिल्कुल पास पास में हो, तो ये दोनों पास पास में है, ये दोनों पास पास में है, जो इन दोनों में रिलेशन होगा वही अगले में रिलेशन होगा, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों, कि जो इनमें रिलेशन होगा वही इसमें होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है एफ के एस एन, आगे दिया हुआ है एच एम क्यू और एल, आगे दिया हुआ है जे ओ ओ जे, और अगला आपको पूछा है, यहीं पे एक बार सोल्व करने की कोशिश करना और आंसर निकालने की कोशिश करना कि क्या आंसर आएगा। बी, बिल्कुल परिहार जी का आंसर आया है बी। तो दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताई थी, आज आप एक बार नोट कर लेना, थोड़ा सा समय लूंगा, नोट कर लेना। मैंने आपको अल्फाबेट बताई थी, ए से लेके जेड तक की जो अल्फाबेट होती है, ए से लेके जेड तक की जो अल्फाबेट होती है, अल्फाबेट का मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, आज आपको शॉर्ट ट्रिक बता लेता हूँ कि इसमें क्या होता है। ए से लेके डी तक का तो आप सबको मालूम है, ए नंबर 1 पे होता है, बी नंबर 2 पे होता है, सी नंबर 3 पे होता है, डी नंबर 4 पे होता है, ये आपको याद रखना है। ए बी सी डी बचपन से पढ़ा है दोस्तों, आपने क्या पढ़ा है कि बच्चों ए बी सी डी लिख लो, यही पढ़ा है। आपके सामने ए बी सी डी चार अक्षर तो दिए हुए रहते हैं, आगे आपको याद करना है ईचोटी, ई जे ओ टी वाई, ईचोटी याद करना है। क्यों याद करना है दोस्तों ईचोटी, ईचोटी का मतलब, ई जो होता है नंबर 5 पे होता है, जे होता है नंबर 10 पे होता है, ओ 15 पे होता है, टी 20 पे होता है, वाई 25 पे होता है, पांच पांच के वेरिएशन पे आपका ईजोटी वर्ड बनता है। 5 10 15 20 और 25, 5 10 15 20 और 25, पांच पांच के अंतराल पे जो आपका वर्ड्स जो बनता है अल्फाबेट में, वो कौन सा बनता है, ई जे ओ टी वाई, ईजोटी बनता है। तो आपके सामने दिया हुआ ई जे ओ टी वाई,
5, 10, 15, 20 और 25 आज का नोटिफिकेशन नहीं ढूंढ पाए थे, उसके लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन क्लास थोड़ा समय से पहले ले लिए। 8 बजे की बजाय हमने 7 बजे क्लास स्टार्ट कर दी है, तो ध्यान रखना। ईजोटी मैंने बताया, तो आपके सामने 4 अक्षर तो ये है ABCD, और ईजोटी में आपके EJOTY भी आ गए हैं। 5, 10, 15, 20 और 25। आगे आता है ऐप। ऐप को मार दो, ऐप मतलब होता है फिक्स, और फिक्स को मार दो 6, मतलब नंबर 6 पे क्या होता है, ऐप होता है। आगे आता है जी। जी में जो ये लिखते हो आप जी, तो ये जो संरचना होती है ये 7 की तरह दिखती है, इसलिए जी आता है 7 पे। एच जो होता है, एच को जब ऐसे करके ऐसे मिलाओगे तो नंबर 8 पे एच। आई, आई के लिए बार बार बोलते हैं आई नो। आई नो का मतलब, आई नो, आई नो का मतलब आई नंबर 9 पे, 9 को क्या बोलते हैं, 9। यहाँ तक आपका क्लियर है दोस्तों। मैंने बताया ABCD EJOTY FGHI, आई तक मैंने बताया है, क्या बताया है, EJOT और आई तक मैंने बता दिया। आई नंबर 9 पे। आई के बाद में आता है जे। जे एंड के मैं साथ साथ लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को जो नेशनल हाईवे जोड़ता है उसकी संख्या होती है 10 एंड 11, तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए 10 एंड 11 आ गया। जे के बाद में लूंगा मैं एल। एल क्या होता है, एल नंबर 12 पे आता है, क्यों आता है, क्योंकि एल से बनता है लव, और जिसने भी लव किया उसका 12वां, लव में मारा जाता है बच्चा फेलियर होता है, तो जिसने भी लव किया उसका 12वां, मतलब एल आ गया नंबर 12 पे। एल के बाद में आता है एम। एम होता है अल्फाबेट का मिडिल पॉइंट। एम होता है अल्फाबेट का मिडिल पॉइंट, मतलब अल्फाबेट में टोटल संख्या 26 होती है, तो हाफ कर देंगे, मिडिल निकाल लेंगे, तो नंबर 13 पे आता है एम। एम के बाद में नंबर एन। एन का मतलब होता है नंबर, और जो आपका फेवरेट नंबर है वह है 14। एन के बाद में आता है ओ। ओ ईजोटी से निकल के आया था नंबर 15 पे। पी आता है, पी का मतलब होता है पिन कोड, और आपके एरिया का जो पिन कोड है वो है 16। आपके एरिया का जो पिन कोड है वो है 16, नंबर है 14, सॉरी नंबर है 14, पिन कोड है 16। थोड़ा सा जल्दी ले रहा हूँ, थोड़ा सा बस रिवीजन कर देते हैं। इसके बाद में आता है पी के बाद में आता है दोस्तों, क्या आता है, पी के बाद में आता है क्यों। और क्यों का आप मतलब निकालो दोस्तों, क्या होता है क्यों। क्यों को, क्यों का मतलब होता है क्वीन। क्वीन मतलब होता है रानी। क्यों, क्यों का मतलब क्वीन होता है, क्वीन को बोलते हैं रानी, और रानी जो है बेचारी है 17 साल की, 17 ईयर्स की आपके सामने रानी है। उसके बाद में आता है आर। आर का मतलब होता है राजा, और राजा की जो उम्र है वो 18 ईयर्स है। 17 साल की रानी है, 18 साल का राजा है, दोनों के बीच में 12वें के दिन 12वां हुआ, मतलब प्यार हुआ, तो क्या करेंगे, शादी कर देंगे। 19वें साल में उनकी कर दो शादी। 19 साल में उनकी कर दो शादी, एस मतलब शादी। 19वें साल में आपने शादी कर दी, तो 20वें साल में साहब तलाक भी करवा दो, टी मतलब तलाक, और तलाक करवा दिया उनका 20वें साल में। यू मतलब युवा नेता। युवा नेता होता है 21 साल का, तो यूं आ गया 21 पे। वी मतलब विजेता। विजेता हो गया वो 22वें साल में। और वी के बाद में आता है WXYZ, वही आगे के चार की तरह पीछे के भी चार। ईजोटी में वाई निकल के आता है। डब्लू जो होता है 13 का उल्टा होता है। 13 का में क्या आता था, एम आता था, एम का उल्टा 23, मतलब 13 का उल्टा 23। एक्स जो होता है वो 24 पे आता है, वाई ईजोटी से 25 में था, और जेड अल्फाबेट का नंबर 26 नंबर का लास्ट अक्षर होता है। ये तो आपका हुआ क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की, क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्या आंसर देंगे। थोड़ा सा ईजोटी के बारे में क्लियर हो गया, अल्फाबेट के नंबर क्लियर हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देख रहा है कि एफ के एस एन के बाद में आ रहा है HMQLJOOJ, और आगे क्या आएगा, एफ। एफ का मतलब मैंने बताया फिक्स। फिक्स को मार दो 6, नंबर 6 पे। के का मतलब जम्मू एंड कश्मीर से, के का मतलब 11 नंबर। एस का मतलब शादी। शादी कब करवाई, 19वें साल में। एन का मतलब नंबर, फेवरेट नंबर 14। इसी तरीके से एच। एच क्या बनता है, 8 बनाता है। एम मिडिल पॉइंट 13 पे। क्यू मतलब बेचारी रानी 17 साल की। एल मतलब लव, मतलब 12वां। आगे जे। जे कितने पे आता है, जम्मू 10 पे। ओ ईजोटी से 15 पे। ओ 15 पे, जे 10 पे। तो देखो साहब, 6 को 8 बनाया, 8 को 10 बनाया, 10 को 12 बना दो। 6 को 8 बनाया, 8 को 10 बनाया, +2 आप भी +2 कर दो। अब बिल्कुल अनीता जी बोल रहे हैं कि सर ऐसी ट्रिक याद हो गई आज तो। बिल्कुल, बिल्कुल याद हो जाएगी। थोड़ा सा आज जल्दी कर रहे हैं हम, रिवीजन जो करवाए वो भी जल्दी करवाए। सब मैं अल्फाबेट का संपूर्ण क्लास लूंगा, बहुत अच्छे से ट्रिक याद करवा दूंगा। 6 8 10 12, 12 पे क्या बोला था, लव।
12 पे लव बोला था तो एल लिख दिया। 11 से 13 किया, 13 से 15 +2 15 से 17, 17 पे बेचारी रानी, 17 पे हमारी रानी साहिबा आ गई। 19 से 17 किया -2, यहाँ पे +2 था, यहाँ पर भी +2 था, लेकिन अब आ गया -2 का दौर। 19 से 17 किया, 17 से 15 किया है, 15 से कर दो 13, नंबर 13 पे क्या आता है, एम आता है। नंबर 13 पे क्या आता है, एम आता है। 14 से किया है 12, 12 से किया है 10, 10 से क्या कर दो, 8 कर दो। ये भी -2 तो -2 8 कर दो, 8 में क्या आता है, एच आता है। देखो रे देखो भाई साहब कहाँ आया है ये आंसर, बिल्कुल एल क्यू एम एच डी, डी इज करेक्ट आंसर। नंबर सेकंड वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। संयोगिता जी ने दिया था, अनिता जी ने आंसर दिया था कि आपका बी आंसर जाएगा, बिल्कुल 2 नंबर जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तब आपको क्या करना है, पढ़ना नहीं है क्वेश्चन को, केवल उसके स्टेटमेंट देखने हैं। कि दिया हुआ था कि स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, कि एक क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखो ये जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, केवल इसको नोट करना है, बाकी बाढ़ में गया क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ कुछ नहीं पढ़ना। अगर पढ़ोगे तो एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट होगा, पढ़ोगे तो एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। लेकिन ये बोलना चाह रहा है कि 11 एंड 12 देन 5 टू 9, आगे दिया 13 देन 14 देन 7 टू 9, आगे दिया 15 16 देन क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है, ऐसा क्वेश्चन बोले के दीवाने साहब भी दिया है, बिल्कुल देखते हैं बोले के दीवाने साहब का आंसर सही आता है या गलत। तो दिया हुआ रहता है ऐसे क्वेश्चन में इन स्टेटमेंट को मत पढ़ा करो, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आपका समय बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। और रीजनिंग ये बोलती है कि समय का सदुपयोग करो, रीजनिंग ये बोलती है कि समय का सदुपयोग करो। जो मैं क्वेश्चन बोला उसका आंसर 20 सेकंड में आ जाना चाहिए, 20 सेकंड में आ जाना चाहिए। तो दिया हुआ था यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है कि 13 जो होता है उसको चाहे आप कुछ भी करो, एग्जाम्पल के तौर पे इसने दिया है कि चाहे उसको एडिंग करो, चाहे डिलीटिंग करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसको 1 एंड 3 में नहीं तोड़ सकते, केवल यही लिखा हुआ रहता है, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। देखते हैं 11 देन 12 है और देन 5 टू 9, 5 टू 9 क्या है पहले तो ये देखो। इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसके बारे में देखना होता है कि 5 टू 9 क्या है। तो 5 टू 9 क्या है दोस्तों, 5 टू 9 जो होता है वो 23 का स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है। देखो 23 का होता है क्या, 23 इंटू 23 कितना होता है दोस्तों, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 23 का जो स्क्वायर होता है वो आपके सामने, आप करके देख लेना कितना होता है, 5 टू 9 होता है क्या, करके देख लो क्या हो गया, 5 टू 9 हो गया, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो याद रखना कि आपका जो 23 का स्क्वायर है, देखो कि 23 कहां से है, अरे 11 और 12 को जोड़ दो, 11 देन प्लस 12 बराबर 23, और 23 का जो स्क्वायर होता है वो 5 टू 9, यही दिया हुआ है पहला स्टेटमेंट, 11 12 5 टू 9। अगला था 13 14 देन 7 टू 9, 7 टू 9 क्या होता है, 7 टू 9 जो होता है वो 27 का स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है, याद रखना दोस्तों। तो ये देखना 13 प्लस 14 बराबर 7 27, और 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 7 टू 9। आगे दिया है 15 16, जोड़ दो दोस्तों, 15 प्लस 16 बराबर क्या आएगा, तो 15 और 16 होता है आपका 31, और 31 का जो स्क्वायर होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 31 का स्क्वायर क्या होता है, 961, 961 करेक्ट आंसर बी, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने बी आंसर दिया है। डॉक्टर प्रीतम, डॉक्टर प्रीतम जी कल की क्लास में नहीं थे, आज आए, आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका आरएन नर्सिंग क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन दोस्त आपका कि आप पधारे यहाँ पे और आंसर देने की कोशिश किए। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ही इज करेक्ट आंसर, आई होप सभी को समझ में आ रहा है। केवल मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, यही ट्रिक्स आपको माइंड में रखना है और सब कुछ भूल जाना है, बिकॉज आप केवल नर्सिंग के विद्यार्थी हो, और नर्सिंग के विद्यार्थी को कोई सीजीएल फाइट नहीं करना है दोस्तों, आपको नर्सिंग ऑफिसर का टैग लेना है, आपको एम्स नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम पास करनी है। इसके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूट है, आरएमएल हो गया, एससीपीजीआई हो गया, इनकी एग्जाम पास करनी है। तो समय का ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन that indicate the arrangement of the following words in a logical and meaningful order।
पहला चीज इसमें, ये जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें आपको एग्जामिनर यह बोलना चाह रहा है कि आपके सामने लॉजिकल भी होना चाहिए और मीनिंगफुल पर्पज भी होना चाहिए और उसी ऑर्डर में आपको सुव्यवस्थित क्रम में जमाना है। दिया हुआ है 1 से 5 अक्षर दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है फीट, फिर दिया हुआ है हैंड, फिर दिया हुआ है हेड, फिर दिया हुआ है बेली और फिर दिया हुआ है शोल्डर। मतलब आपके सामने शरीर के अंगों के नाम है। बोलते हैं आपका जो बॉडी है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, बॉडी के जो अंग है, आपका एक एक जो अंग जुड़ा हुआ है उन्हीं के नाम है, बिल्कुल उन्हीं के नाम है। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। परियार जी ने आंसर दे दिया। हर क्वेश्चन में परियार जी बाजी मार रही है, हर क्वेश्चन में परियार जी बाजी मार रही है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, देखते हैं। जल्दी से बाकी लोग भी आंसर दीजिएगा, बाकी लोग भी आंसर दीजिएगा। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको एक चीज कॉमन देखनी है कि इसमें जो शरीर के अंग जो है, इसमें ऊपर का अंग कौन सा है, नीचे का अंग कौन सा है। दो ही चीज देख लो, आपका आंसर आ जाएगा लग। तो दो चीज देखो। पहला दिया हुआ है फीट, फीट मतलब आपका जो लेग का जो फीट होता है वो दिया हुआ है। मतलब सबसे नीचे का जो दिया हुआ है वो नंबर 1 पे दिया हुआ है। और सबसे ऊपर का क्या है? हैंड, हेड, बेली और शोल्डर क्या है? हेड है। हेड सबसे ऊपर दिया हुआ है। मतलब 3 नंबर सबसे ऊपर आएगा और 1 नंबर सबसे नीचे जाएगा। तो 3 और 1 देखो कौन से में है। पहला गलत है, दूसरा हो सकता है, तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। मतलब 3 और 1 किसमें मिला है? 2 नंबर में मिला है। 2 नंबर में मिला है। आपका आंसर वहीं आ जाएगा, आपका आंसर वहीं आ जाएगा, आपका आंसर यहीं आ जाएगा। बिल्कुल प्रहलाद जी, बहुत आपका स्वागत है। प्रहलाद जी, स्वागत है आपका आरएनयू नर्सिंग क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन दोस्त। सबका आंसर आया है बी। अनीता जी ने भी दिया है बी, बोले के दीवाने भाई साहब ने भी दिया है बी। सभी का आंसर बी आया है। देखते हैं, बी आ गया। आंसर तो निकल के आ गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फीट मतलब आपका पांव है, हेड मतलब आपका हाथ है, हेड मतलब आपका सिर है, बेली मतलब आपकी जो टम्मी है मतलब एब्डोमेन है, और शोल्डर मतलब आपका कंधा है जो आपकी मजबूती देते हैं। आपके शरीर को मजबूती देने का काम जो करते हैं वही क्या है? आपका शोल्डर है। आंसर आपके सामने निकल के आ गया। 35241 कैसे आया? सबसे पहले नीचे का अंग देखा तो नीचे का अंग क्या है? फीट है, वस्तु में ले लिया। सबसे ऊपर का देखा हेड है, नंबर ऊपर ही ऊपर ले लिया। 3 और 1, बाकी के बीच का अरेंजमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आंसर आपके सामने है। एग्जामिनर अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है तो उसका आंसर भी साथ में ही देता है, उसका आंसर भी साथ में ही देता है। यही तो रीजनिंग की खासियत होती है, यही तो रीजनिंग की खासियत होती है दोस्तों, कि आंसर भी साथ में आता है, आंसर भी साथ में आता है। बिल्कुल ये कि यही खासियत होती है और यही खासियत आपको सिखा रहे हैं, यही खासियत आपको सिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन ए कोड लैंग्वेज BROAD, BROAD जो होता है BROAD, इसको क्या बोल रहा है? एग्जामिनर 40 से इंडिकेट कर रहा है। आगे दिया हुआ है MLUSH, इसको बोल रहा है 66। तो आगे आपको पूछ रहा है हाउ विल रिकेट, RICKET, रिकेट को क्या बोलेंगे? रिकेट को इस भाषा में क्या बोलेंगे? यही बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नोट कीजिएगा क्वेश्चन और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा दोस्तों आपके सामने ही है आंसर। देखना, पहले मैंने अल्फाबेट में बताया B नंबर 2 पे। आर का मतलब मैंने बोला था राजा, राजा की उम्र 18 साल। ओ मैंने बोला था इचोटी से 15। A नंबर 1 पे और D नंबर 4 पे। देखो देखो 40 बना या नहीं बना, जोड़ के देखो, इसका सम करके देखो, योग करके देखो क्या आ रहा है। 2 + 18 बराबर 20, 20 + 15 बराबर 35, 35 + 1 36 और 4 40। बिल्कुल जब इनका योगफल किया हमने, सम किया, टोटल किया, तो हमारे सामने आ रहा है 40। 2 + 18 + 15 + 1 + 4 बराबर 40। इसको भी करके देख लेते हैं। एफ मतलब फिक्स, फिक्स को मैंने मारा था 6। एल मतलब लव, लव को मैंने बोला था 12वां। यू मतलब युवा नेता 21 साल का। एस मतलब शादी 19वें साल में। और एच मतलब बोला था 8। जोड़ के देखो, 6 + 12 18 होता है। 18 + 21, 18 + 21 कितना होता है दोस्तों? 18 + 21 39, 39 और 19 कितना होता है? 39 + 19 56, सॉरी 58, 58 + 8 66। क्या इनको भी योग कर रहे हैं तब आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, योग करने से क्या आ रहा है? 66 आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगला आंसर आप देखो अब क्या आएगा।
सभी लोगों का आंसर सी आ रहा है। नंबर 3 बिल्कुल सी। देखते हैं, आर मतलब राजा 18 पे होता है, आई मतलब 9 पे होता है, सी का मैंने बोला था 3 पे होता है, के का कश्मीर से बोला था नंबर 11 पे होता है, ई 5 पे होता है, टी का मतलब तलाक से बोला था 20 में होता है। जोड़ कर लो, इनका जो आंसर आएगा वही आप स्क्रीन पे छाप दो, मतलब एग्जाम हॉल में छाप दो, वही आपका आंसर जाएगा दोस्तों, वही आपका आंसर जाएगा। सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है दोस्तों आरएनयू के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो देखते हैं, जोड़ करते हैं। 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 11 41, 41 प्लस 5 46, 46 प्लस 20 बराबर 66। ये भी योगफल 66 हो रहा है, यहाँ पर भी 66 था, लेकिन ये किसका था, प्लस का था, और यहाँ पे रिकेट्स का है। देने की कोशिश कीजिएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर जाएगा। विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा, टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। एक सीरीज दी हुई है और उसको कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। दोस्तों मैंने पहले भी बोला था और मैं वापस बोल रहा हूं कि जब जब क्वेश्चन मार्क वाली जगह पूछे, जब जब क्वेश्चन मार्क वाली जगह पूछे, तो आपको क्या करना है कि जो सीक्वेंस में दो जो दिए हुए हैं उनको देखना है, बाकी भाड़ में गया, आगे क्या है पीछे क्या है सब कुछ भूल जाओ, केवल दो चीजों को देखो। तो देखना, एच आर जे एंड पी, और नीचे वाला दिया हुआ है के ओ एम एम। देखो इन दोनों में क्या समानता है, एच होता है नंबर 8 पे, के होता है नंबर 11 पे, आर नंबर 18 पे, ओ 15 पे, जे होता है जम्मू मतलब 10 पे, एम 13 पे, पी होता है 16 पे, एम होता है 13 पे। मतलब क्या है, 8 से 11 किया है मतलब प्लस का 3 किया, 18 से 15 किया -3, यहाँ पे +3 और यहाँ पे -3। सेम फॉर्मूला भी उसमें ही लगेगा, सेम फॉर्मूला भी उसी में लगेगा। आंसर दीजिएगा दोस्त, बिल्कुल जरूरी है आंसर देना। सभी लोग आंसर दीजिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्या आएगा। एच आर जे पी जो दिया हुआ है इसके ऊपर वाला पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों यहाँ देखना, +3 था तो 8, 8 में से -3 कर दो, आप तो पीछे की संख्या याद कर रहे हो, क्या आ जाएगा नंबर 5 पे। नंबर 5 पे क्या आता है दोस्तों, नंबर 5 पे बताओगे मुझे। ये एच 8 पे था, यहाँ के था, इसमें 5 पे ई आता है, तो यह आपका फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है तो भूल जाओ इसको। देखो आपका पहले ऊपर ऊपर क्या दिया हुआ है, तो ऊपर ऊपर दिया हुआ है ई यू जी एस, ई यू जी एस दिया हुआ है, ई होता है नंबर 5 पे, तो नंबर 5 वाला तो यहाँ दिया हुआ है। यू जो होता है युवा नेता 21 साल पे, जी 7 पे, और एस 19 पे। अब देखो 19 से 16, 16 से 13, मतलब कैसे बना होगा, 19 से 16 बनाया होगा, बीच में एक अक्षर गायब किया होगा, एक अक्षर गायब किया होगा, तो क्या किया होगा, 19 से 18 बनाया होगा और 18 से 16 बनाया होगा, मतलब एक बार -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, और यही चीज रीजनिंग बोलती है। सभी का आंसर सी आ रहा है, देखते हैं सी आता है क्या। तो यहाँ पे -1 वाला फॉर्मूला लगा है, जैसे 5 को इसने 8 किया, एक बीच में छोड़ दिया, तो 5 से 6 बनाया होगा, 6 से 8 बनाया होगा, 8 से 11 बनाया होगा, और 11 से 15 बनाया होगा। तो देखते हैं 5 से 6, 6 पे क्या आता है, एफ आता है 21, 21 से 18 किया मतलब माइनस हो रहा है, पहले -1 होगा, फिर -2 होगा, तो 20, 20 पे क्या आता है, टी आता है, ई एफ टी, एफ टी कहीं दिख रहा है, बिल्कुल 1 में दिख रहा है एफ टी। आगे जी 7 पे, 7 से 10 बढ़ा है, पहले प्लस होगा फिर +2 होगा, तो 7 से 8, 8 पे एच आता है, एच -1 आ रहेगा 18 पे। एफ टी एच आर, एफ टी एच आर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा होच पोच हुआ होगा आपको, लेकिन एग्जाम हॉल में होच पोच नहीं करना है। सहयोगी परियार जी आपका अभी आंसर गलत हो गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम हॉल में मिलते हैं दोस्त, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम हॉल में मिलते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को जो करने का जो तरीका है वो तरीका यही है, इसी तरीके से इसका आंसर दिया जाता है दोस्त, इसी तरीके से इसका आंसर दिया जाता है। आंसर आपके सामने निकल के आ गया, एफ टी एच आर, बिल्कुल एफ टी एच आर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बोर्ड पे कुछ दिखाई दे रहा है बता देता हूं कि हमारा जो आरएनयू नर्सिंग क्लासेज है, आरएनयू नर्सिंग जो क्लासेज है उसमें बहुत सारे ऑफर्स अभी चल रहे हैं, और आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है 12 मंथ टेस्ट सीरीज, बिल्कुल बहुत इफेक्टिव टेस्ट सीरीज है, इफेक्टिव टेस्ट सीरीज है 12 मंथ, 1499 रुपए मात्र, मात्र 1499 रुपए में आपको ये अवेलेबल है।
और इसमें क्या होता है, 2 टेस्ट डेली के होते हैं, जिसमें आपको एक जो टेस्ट होगा, पहला टेस्ट नोटसेट की तर्ज पे होगा, जिसमें 80 क्वेश्चन नर्सिंग के होंगे और 20 क्वेश्चन आपको नॉन नर्सिंग के होंगे। नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन जो होते हैं उनको मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ, नॉन नर्सिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ। इसमें 2 टेस्ट डेली के होते हैं। ये 6 मंथ का टेस्ट सीरीज प्लान है 999 रुपए का, इसमें भी 2 टेस्ट डेली के होते हैं। और ये सीएचओ का प्लान है, अभी स्पेसिफिक सीएचओ का जो प्लान है बिहार वालों के लिए, एमपी वालों के लिए, यूपी वालों के लिए। तो बिहार सीएचओ का अभी एग्जाम कैंसिल हुआ था तो वो दोबारा होगा, 551 रुपए में उसकी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आरआरबी का आने वाले समय में अप्रैल तक एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है, अप्रैल तक एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। 499 रुपए का प्लान है, 2999 में आपके सामने लाइव बैच अवेलेबल है। लाइव बैच अवेलेबल है 2999 में, तो लाइव बैच भी आप ले सकते हैं दोस्त। लाइव बैच के बाद में रिकॉर्डेड बैच जो होता है वो 2499 में है। लाइव बैच की मैं विशेषता बताना चाहूंगा, जो लाइव बैच है वह बैच आपको एप्लीकेशन पे लाइव मिलेगा, जो हमेशा शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चलता है। 5 बजे से 9 बजे तक हमेशा लाइव चलता है, जिसमें आप हूबहू डायरेक्ट जो पढ़ा रहे होते हैं टीचर, जो भी फैकल्टीज पढ़ा रही होती है उन फैकल्टीज से मैसेज के जरिए आप बात कर सकते हो। मैसेज के जरिए आप बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि सर ये मेरा डाउट है। और बाकी आपको जो ओल्ड प्रीवियस पेपर हैं, ओल्ड प्रीवियस पेपर हैं जो अभी तक की जितने भी एग्जाम है वो आए हुए हैं, वो केवल आपको 99 रुपीज में मिल जाएंगे। जो 150 प्लस पेपर है, कितने पेपर हैं, 150 से ऊपर हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो इस नंबर पे आप कॉल करो, संपर्क करो, जल्दी से जल्दी कॉल कर लेना, बात कर लेना कि सर हमको ये डाउट है और ये हम क्लियर करना चाहते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग गया है, आंसर दीजिएगा दोस्त। स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लग गया है, आंसर दीजिएगा कि क्या आंसर जाएगा। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करना। वही क्वेश्चन मार्क वाली जगह पूछी है, वही क्वेश्चन मार्क वाली जगह पूछी है। जैसे ऐसे क्वेश्चन दिखे डायरेक्ट लिखा करो। क्या दिया हुआ है, RFTL दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, आगे दिया हुआ है VMLH और एक दिया हुआ है XRHF। इन दोनों में संबंध ज्ञात कर लो। देखो वी का मतलब मैंने बताया था विजेता 22 साल में 22 नंबर पे, N नंबर फेवरेट नंबर चौथा, L मतलब 12, H मतलब 8। और ये देखो एक्स कितने पे होता है दोस्तों, एक्स होता है नंबर 24 पे, आर होता है नंबर 18 पे, एच होता है नंबर 8 पे और एफ होता है नंबर 6 पे। देखो 22 से 24 मतलब +2 हुआ है, 14 से 18 मतलब +4 हुआ है, 12 से 8 -4 हुआ है, 8 से 6 -2 हुआ है। यहाँ पे +2 फिर +4, +2 +4 देन -4 -2। सेम फॉर्मूला भी आप यहाँ पे भी लगा दो ना, सेम फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लगा देना। मतलब क्या करोगे, आर कितने पे था, आर नंबर 18 पे, एफ नंबर 6 पे, टी नंबर, टी मतलब क्लाक नंबर 20 पे, एल मतलब 12 पे। देखते हैं क्या आंसर आएगा। 22 से 24 किया था, 18 से 20 कर लो, 18 से 20 कर लो, क्योंकि 20 के बाद में 22 आता है तो 18 से 20, 20 पे क्या आता है, तलाक आता है, नंबर 20 पे तलाक आ गया। 6 6 का देखो क्या करोगे, यहाँ पे +4 है, 6 पे 4 जोड़ो, यहाँ पे +2 फिर +4, 6 में 4 जोड़ो, एफ में 4 जोड़ेंगे मतलब 10, 10 पे क्या आता है, जे आता है, लिख दो जे। आगे टी, टी में -4 करना है तो टी 20 पे था, -4 करोगे 16, एरिया का पिन कोड था आपका पी, पी नंबर 16 पे, 12, 12 में से 2 माइनस करोगे 10, 10 पे आएगा जे। टी जे टी जे टी जे पी जे पीजे पीजे नंबर 3, बिल्कुल नंबर 3 जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। नंबर 3 जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। नंबर 3 जो है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी लोग कमेंट्स कीजिएगा, कहाँ गए आज सभी लोग, कहाँ चले गए दोस्त, सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। क्या समझ में आया, बिल्कुल आपके समझ में आया होगा, बिल्कुल आपके समझ में आया होगा दोस्तों। आंसर आया है आपका नंबर 3, टीजे पीजे नंबर 3 वाला जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। नंबर 3 जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अभी तो रीजनिंग ही चल रहा है दोस्तों, अभी तक तो रीजनिंग ही चल रहा है, अभी तो मैथमेटिक्स बाकी है, अभी तो मैथमेटिक्स बाकी है, अभी तो रीजनिंग देख रहे हो दोस्त। रीजनिंग में ही आप ऐसा कर रहे हो, रीजनिंग में ही आप ऐसा कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा। प्रहलाद जी पूछ रहे हैं सर नया बैच कब से स्टार्ट कर रहे हो। बिल्कुल दोस्त, लाइव बैच अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइव बैच को स्टार्ट हुए केवल 5 डेज का टाइम हुआ है,
लाइव बैच को स्टार्ट किए हुए 5 डेज का टाइम हुआ है। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग लाइव बैच में रजिस्टर अपना करवा लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा और लाइव बैच का आनंद लीजिएगा दोस्त, जिसमें 5 बजे से लेकर रात्रिकालीन 9 बजे तक डेली लाइव क्लासेस अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड बैच जो है वो बिल्कुल साथ में दिया जाएगा। 1 ईयर तक जो आपका है वो बैच चलेगा। सी संयोगित ने आंसर दिया है सी। देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ये नोट करना है। और दिया हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। दो तरीके की इमेज बनती है, एक बनती है पानी के अंदर, मतलब पानी में जो परछाई बनती है, एक तो होती है वो वाली इमेज, और एक होती है मिरर की इमेज। मिरर की इमेज जब जब आप देखोगे तो देखना, जब जब आप देखोगे कि मिरर के जैसे जैसे पास में जाओगे, सपोज दैट ये मिरर है, मिरर के पास में आप कुछ भी रख रहे हो, तो जो आपका सबसे नजदीक जो वर्ड रखोगे वो सबसे नजदीक दिखेगा, और जो सबसे दूर वर्ड रखोगे वो सबसे दूर दिखेगा। अब इसने भी क्या किया है कि ये जो वर्ड है ये रखा है, ये मिरर है, ये पी से क्यू जो है ये मिरर है, और इस मिरर के सामने रखा है इसने L2F Q C R, मतलब रखा तो वर्ड ये है RCQF2L, लेकिन ये जब दिखेगा आपको, जब ये मिरर में दिखेगा, एल सबसे नजदीक गया है मिरर के पास, एल सबसे नजदीक गया है मिरर के पास, आपको क्या करना है, एल ही सबसे नजदीक आएगा, एल ही सबसे नजदीक आएगा। अगर एल यहाँ पे सबसे नजदीक गया है तो दोस्तों आंसर में भी एल ही आएगा। अब देखना, ये एल ऐसे गया है, वहां पे ये मिरर है, तो मुझे बताओ ये लाइन पहले दिखेगी, बिल्कुल ये लाइन दिखेगी, ये लाइन पहले दिखेगी और फिर आपका ये लाइन दिखेगा, मतलब एल जो है वो मिरर में इस तरीके से बनेगा। एल जो है वो मिरर में इस तरीके से बनेगा। क्यों बनेगा? ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, और ये आपने एल जो लिखा है, मैं बोल रहा हूं जो अक्सर जो भी संख्या, जो भी चाहे मानव हो चाहे संख्या हो, कुछ भी हो, मिरर के पास वो जाएगा पहले वो दिखेगा। ये लाइन जो एल वाली है वो जा रही है, तो मिरर के पास सबसे पहले ये दिखेगी और फिर आपका ये दिखेगा। एल तो बन गया ऐसा। अब आपने टू, तो ये जो मिरर है इसके सामने आपने रखा टू। अब मुझे ये बताओ क्या दिखेगा सबसे पहले? सबसे पहले दिखेगी ये लाइन, तो ये लाइन लिख लो, ये लाइन आप लिख लो। फिर इसके बाद में क्या दिखेगा आपको? ये वाली लाइन और फिर ये, मतलब टू दिखेगा ऐसे, बिल्कुल ऐसे दिखेगा। तो आंसर दे दो। बोले के दीवाने साहब डी, बोले के दीवाने साहब ने डी दिया है। क्या बात है, डी तो होगा ही नहीं दोस्त, डी तो एल तो ऐसा आएगा, मतलब इन तीनों में से ही आंसर है, डी तो होगा ही नहीं। संगीता जी ने दिया है, प्रयास साहब ने दिया है सी। देखते हैं सी आता है क्या। आगे दिया हुआ है एप। एप क्या है? एप ऐसे दिया हुआ है, ये मिरर है, तो पहले क्या होगा, ये लाइन बनेगी, फिर ये लाइन बनेगी और फिर ये लाइन बनेगी। एप यहाँ पे ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। अब देखो ये भी सेम है, और एक कौन सा है, ये सेम है, और ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया। टू जो है वो डिक्टो इसने वैसा का वैसा दे दिया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे जाते हुए तीसरा नंबर का भी गलत हो गया, मतलब तीन ऑप्शन आपके सामने गलत हो गए, केवल एक ऑप्शन बच रहा है, यही करेक्ट होना चाहिए। आगे का भी चेक करना चाहो तो देख लो, आगे दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, आगे क्यों दिया हुआ है, और ये लाइन दी हुई है। पहले ये जो क्यों है वो इधर दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये ओ तो उल्टा भी ओ ही दिखेगा, लेकिन जो क्यों का ये जो डंडा इधर था ये इधर दिखेगा, ये जो इधर दिखेगा। क्यों देखो ऐसे की ऐसे आ रहा है, ये मिरर है, इसके सामने सी ऐसे है तो उल्टा ऐसे दिख जाएगा। आर जो है, आर ऐसे लिखा हुआ मिरर है, आर जो है वो ऐसे दिख जाएगा। ये आपका आंसर चला जाएगा, यह आपका आंसर चला जाएगा। बिल्कुल पूजा जी, ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल पूजा जी, आपका स्वागत है आरएन नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जो आपका आंसर जो आया है ए इज करेक्ट आंसर, किस तरीके से आया है, मिरर है, और मिरर में जब जब देखते हो तो सेम जो संख्या होती है मिरर के जितना नजदीक होगी वो उतना ही नजदीक दिखेगी। ये आप गांठ बांध लो, माइंड में रख लो कि मिरर का जब भी क्वेश्चन आए तो जो मिरर के जितना नजदीक होगा वो उतना ही नजदीक दिखेगा, केवल उसका उल्टा दिखेगा। उल्टा का मतलब वो नजदीक दिखेगा तो उल्टा ऑटोमेटिक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल स्वाभाविक है, मिरर में जब भी देखोगे तो हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, स्क्रीन पे लग गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आज समय से पहले हमने क्लास ले ली है, समय से पहले क्लास ले ली है। कल की जो भी क्लास होगी वो 8 बजे से होगी, कल की जो भी क्लास होगी वो 8 बजे से होगी। आज समय के अभाव में हमने थोड़ा जल्दी क्लास ले लिया है। आंसर दीजिएगा। दिया हुआ है विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क,
क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इन द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज दी हुई है 8, 8 के बाद में 16, 16 के बाद में 48, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर दिया हुआ है 960 और फिर दिया हुआ है 5160। कई लोग तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आरएनयू नर्सिंग क्लासेज के साथ जुड़े हुए हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर आएगा, पूजा जी ने आंसर दिया है नंबर 1, देखते हैं आता है क्या। अरे 8, 8 के बाद में दिया हुआ है 16 मतलब इंटू 2, 16 के बाद में दिया है 48 मतलब इंटू 3, तो आगे देखो इंटू 4 करके देख लो। अगर ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन में है तो करेक्ट आंसर होगा, अगर ऑप्शन में है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ चले गए परियार जी, परियार जी आपके आंसर नहीं आ रहे, बोले के दीवाने साहब, बोले के दीवाने साहब कहाँ चले गए। अच्छा, बोले के दीवाने साहब ने बोला था सर एक बार और समझा दीजिए, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो दोस्त, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो मुझे बता दीजिएगा। अभी आपको एक बार लास्ट में समरी में रिवाइज कर देंगे, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसको बिल्कुल समझा देंगे। इंटू 3 4 करके देखोगे तो कितना हो जाएगा, 192, 192 आ रहा है क्या, बिल्कुल एक नंबर वाला ऑप्शन। पूजा जी ने यहाँ भी बाजी मार ली, पूजा जी ने यहाँ भी बाजी मार ली। 192 इंटू 5 बराबर 960, बिल्कुल 960 इंटू 6 बराबर आ जाएगा 5760, करेक्ट। बिल्कुल आपका 192 जो है वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आपका 192। बोले के दीवाने साहब आ गए, बिल्कुल स्वागत है दोस्त, दूर मत जाइए, जुड़े रहिए क्लास के साथ और आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि अभी दौर जो चल रहा है वो रीजनिंग चल रहा है, कुछ देर में ही मैथमेटिक्स की बारी है, कुछ देर में ही मैथमेटिक्स की बारी है, अभी दौर चल रहा है वो रीजनिंग का चल रहा है, और रीजनिंग के आंसर को फटाफट विद इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से अबाउट टाइम ही नहीं लेना है। तो देखिए स्क्रीन पे सामने जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिएगा, क्या है। अरे बहुत अच्छा और गजब क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए अल्फाबेट के क्रम के अनुसार जमाना होता है, अल्फाबेट का जो क्रम होता है उसके अनुसार जमाना होता है। एग्जाम में बाहर में गए, ये क्या दिया होगा, केवल देखना है कि अरेंजमेंट करना है इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, जो अल्फाबेट की जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसके अनुसार आपको क्रम में जमाना है, क्रम में जमाना है। आंसर दीजिएगा फटाफट, देखते हैं क्या दिया हुआ है। GEOMETRIC जियोमेट्रिक, GENDR जेंडर, GNUIN जेन्युइन, जीनियर जीन और जनरेटर, यही दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या आंसर जाएगा। अब इसमें देखो आप क्या क्या कॉमन है, पहले सभी का देख लो, यहाँ पे भी जीई है, यहाँ पे भी जीई है, यहाँ पे भी जीई, जीई जीई जी, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि जी 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 में से कौन सा आएगा। दोस्तों 9 बजे एप्लीकेशन पे डॉक्टर सामोता सर हमारी क्लास लेंगे आज, सभी लोग जुड़ जाइएगा, एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हो, एप्लीकेशन जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लेना। आज एप्लीकेशन पे हमारे डॉक्टर साहब की क्लास जो है वो लाइव क्लास रहेगी और वो सभी को दिखेगी। बिल्कुल अनिल जी अभी पहुंचे हैं हमारे साथ, अनिल जी बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और रात्रिकालीन 9 बजे डॉक्टर सामोता सर का अभी मैसेज आ गया है, डॉक्टर सामोता सर ने बोला है कि 9 बजे आज सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे क्लास अवेलेबल रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे क्लास अवेलेबल रहेगा। लाइव बैच के डेमो क्लास में जाइएगा और वहां पे सामोता सर की क्लास का आप जितना हो सके उतना आनंद लीजिएगा। सामोता सर हैं वो ओबीजी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी ओबीजी पढ़ाते हैं, दुनिया में अभी तक ऐसा ओबीजी पढ़ाने वाला कोई फैकल्टी नहीं है। जिस तरीके से सामोता सर ओबीजी को बच्चों को ऐसे अंगुलियों पे टिप्स में करवा देते हैं, वो रटवाने का काम नहीं करते, वो सिखाने का काम करते हैं, और इस तरीके से ओबीजी को सीखते हैं कि बच्चों को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चे बहुत सारे होते हैं जो रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामोता सर की जो ट्रिक्स हैं वो केवल माइंड में अटैक करती हैं। तो देखिएगा सामोता सर की क्लास 9 बजे से रात्रिकालीन 9 बजे सामोता सर अवेलेबल रहेंगे, 9 बजे सामोता सर अवेलेबल रहेंगे, लेकिन वो रहेंगे एप्लीकेशन पे। कहाँ रहेंगे, एप्लीकेशन पे। आरएनयू नर्सिंग क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आरएनयू नर्सिंग के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाओ और प्ले स्टोर पे सर्च करो आरएनयू नर्सिंग ऐप, और आरएनयू नर्सिंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पे आप लाइव बैच में जाना, लाइव बैच में जाने के बाद आप सामोता सर की क्लास देखना। तो देखते हैं जीई यहाँ पर भी है, जीई यहाँ पर भी है, जीई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अल्फाबेट में दो दो अक्षर तो सभी के सेम है, सभी के सेम है, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का, सभी तो सेम है। आगे की देखते हैं, यहाँ ओ है, यहाँ एन 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 है। अब देखो कि एन और ओ में पहले कौन सा आता है, एन आता है और उसके बाद में ओ आता है। अब इनमें सभी में तो एन है,
लेकिन एक में नहीं और उसमें क्या है, ओ है। तो आपके सामने आंसर निकल के आ गया। सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे लास्ट में कौन जाएगा, नंबर वन जाएगा। सबसे लास्ट में नंबर वन वाला जाएगा। कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। 3 नंबर को मार दो गोली। 3 नंबर आपका गलत है, 3 नंबर आपका गलत है, क्योंकि अल्फाबेट इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जमाना है। इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार आपको सेट करना है। बोले के दीवाने साहब ने डी आंसर दिया है। देखते हैं दोस्त, आगे दिया हुआ है इनमें देखो, 2 3 4 5 6 में यहाँ पे दिया हुआ है डी है, डी के बाद में यू है, यू के बाद में ई है, ई के बाद में ई है, और यहाँ पर भी ई है। अब आएगा ई वाला वर्ड, आएगा ई वाला। लेकिन दोस्तों ई से पहले तो क्या आता है, डी आता है। ई से पहले डी आता है, डी आता है। तो सबसे पहले नंबर टू वाला आप लिख दो, नंबर टू वाला लिख दो। कहाँ कहाँ है टू, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे तक। आगे क्या आएगा, डी के बाद ई आएगा। अब ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो क्या करेंगे, इन तीनों में से ये वर्ड यहीं पे खत्म हो रहा है, तो नंबर 5 आ जाएगा। दो के बाद में 5 आ गया, दो के बाद में 5 आ गया। पूजा जी ने एक आंसर दिया है, देखते हैं। दो के बाद में 5 आ गया, 5 को भी खत्म कर दो, दो को भी खत्म कर दो, एक को भी खत्म कर दिया। अब बचे हैं 3 4 और 6। 3 4 6 में देखना, यहाँ पे तो यू है, यहाँ पर तो यू है, यहाँ पे ई है। मतलब 6 पहले आएगा, 6 पहले आएगा या नहीं आएगा। और 4 नंबर में क्या है, ई है, और यहाँ पे आर है, यहाँ पर भी आर है। यहाँ पर ई आर, यहाँ पर ई आर, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है। तो ए पहले आता है या ओ आता है, ए पहले आता है। तो लिख दो 6 नंबर वाला। 6 के बाद में आ जाएगा आपका 4 नंबर वाला, 4 के बाद में 3, और लास्ट में आया था 1। बिल्कुल पूजा जी ने बाजी मार ली है, यहाँ पर भी पूजा जी ने बाजी मार ली है। 1 नंबर इज करेक्ट आंसर। बोले कि दीवाने साहब क्यों गलत हो रहा है आपका, क्यों गलत हो रहा है दोस्त, गलत नहीं होना चाहिए। आंसर सही सही दीजिएगा दोस्त, तो सही आंसर जाएगा। ये तो रीजनिंग है दोस्त, रीजनिंग का तो फंडा है। जितना माइंड को घसोगे उतनी ज्यादा आएगी। रीजनिंग का तो फंडा है कि जितना माइंड को घसोगे उतनी ज्यादा आएगी, और यही रीजनिंग बोलती है दोस्त। तो आपका बोले के दीवाने साहब ने भी ए दे दिया है, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। रीजनिंग में हम समय व्यतीत नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैथमेटिक्स की बारी है। अभी तो मैथमेटिक्स की बारी है, रीजनिंग में हम समय नहीं गवाएंगे दोस्त, रीजनिंग में समय नहीं गवाएंगे। आगे दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिएगा, ए एट दी रेट दिया हुआ है। इस एट दी रेट का मतलब क्या दिया हुआ है, ए एट दी रेट मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। एट दी रेट का मतलब होता है हस्बैंड, एट दी रेट का मतलब दिया हुआ है हस्बैंड। आगे दिया हुआ है ए एंड बी, ये जो एंड वाला निशान है इसका मतलब दिया हुआ है ए इज द मदर ऑफ बी, इसका मतलब है मदर, माता जी, इसका मतलब है मदर। आगे दिया हुआ है ए हैज, हैज जो दिया हुआ है इस हैज का मतलब दिया हुआ है ए इज द डॉटर ऑफ बी, इसका मतलब दिया हुआ है डॉटर। आगे दिया हुआ है इफ दिया हुआ है पी एंड पी एट दी रेट आर एच एस एट दी रेट डब्ल्यू। अब मतलब ज्ञात करो दोस्त, अब मतलब ज्ञात करो। सर आधे से ही देख लिया था आंसर दोस्त, यही तो होता है, यही तो होता है। आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्या करना है, आंसर पूरा देखना है। और जब तक आंसर 2 या 3 समानांतर मिले तब तक आंसर देने की कोशिश करनी भी नहीं है। जब तक 2 या 3 समानांतर आंसर मिलते हैं तब तक देने की कोशिश करनी भी नहीं है। यहाँ दीजिएगा आंसर। अब दिया हुआ है एट दी रेट का मतलब हस्बैंड होता है, एंड का मतलब देखो क्या होता है, एंड का मतलब मदर होता है। तो पी जो है वो मदर है किसकी, टी की। पी जो है वो मदर है टी की, तो टी नीचे आ जाएगा। मैंने बोला था मदर फादर चाचा चाची मामा मामी ये सब एक लाइन में चलते हैं। खुद हुआ, बहन हुई, जीजा हुई, जीजी हुई, ये सब एक लाइन में चलते हैं। मामा का लड़का, बुआ का लड़का, पप्पा का लड़का, ये सब समानांतर चलते हैं। अगर बात आती है नीचे की, मतलब बेटा हुआ, बेटी हुआ, ये आपके नीचे चलते हैं। पोता पोती, ये आपके 2 पीढ़ी नीचे चलते हैं। तो ये आपने पी जो है वो मदर है टी की, लिख दिया साहब, पी ऊपर में टी नीचे में। आगे दिया टी एट दी रेट आर, मतलब टी जो है वो हस्बैंड है आर का, टी जो है वो हस्बैंड है आर का। ये हस्बैंड है तो ये वाइफ हुई, मतलब ये फीमेल है। आगे दिया आर हैज एस, एज का मतलब होता है डॉटर। आर जो है वो डॉटर है किसकी, आर जो है वो डॉटर है किसकी, एस की, एस की डॉटर है, फीमेल तो ये थी।
फीमेल तो ये थी, वुमेन तो ये थी, लेकिन किसकी डॉटर है? एस की। और एस एट द रेट डब्लू, एट द रेट का मतलब होता है एस हस्बैंड। डब्लू, डब्लू का हस्बैंड कौन है? एस है। ये मेल पर्सन है, ये फीमेल पर्सन है, ये भी फीमेल है, ये मेल है। अभी देख लेते हैं, पूछा है कि देन हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू टी। डब्ल्यू का जो है वो रिलेशनशिप टी, रिलेटेड टू टी, टी से इसका क्या रिलेशन है? दोस्तों अब देखो, टी जो है, टी की ये क्या है? वाइफ है, और ये इसकी वाइफ की मदर है, और ये उसका हस्बैंड है, ये उसका हस्बैंड है। तो यहाँ से रिलेशन निकालो, यहाँ से रिलेशन निकालो। आंसर दिया है किसी ने? बिल्कुल आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल आंसरों की झड़ी लगी हुई है। तो क्या आंसर दिया है? टी का डब्ल्यू के साथ क्या रिलेशन है? तो टी की क्या हुई है? वाइफ हुई, और वाइफ की मदर हुई, और मदर का क्या हुआ? वो हस्बैंड हुआ। मतलब क्या हुआ? वो मदर्स इन लॉ। यही होगा। देखना एक बार क्या होगा, यही होगा, यही होगा। क्या होगा? दिया हुआ है फ्रेंड, हाउ इज ब्लू रिलेटेड टू टी। डब्लू और टी में क्या रिलेशनशिप है? डब्लू और टी में क्या रिलेशनशिप है? डब्लू और टी में क्या रिलेशनशिप है? आंसर दीजिएगा फटाफट, आंसर दीजिएगा, क्या रिलेशन आया? अरे दोस्तों, ये पी है, इसके के ये इसकी वाइफ है। इसका मतलब क्या दिया था? एंड का मतलब मदर दिया हुआ था। पी जो है वो मदर है टी की, पी जो है मदर है टी की। ए इज द मदर ऑफ बी। तो पी जो है वो मदर है टी की। टी जो है वो हस्बैंड है, हस्बैंड है आर का। टी जो है वो हस्बैंड है आर का। आर जो है वो हैज, हैज का मतलब दिया हुआ था डॉटर। आर जो है डॉटर है एस की, एस की डॉटर है। एस जो है वो हस्बैंड है डब्लू का। तो ये क्या होगा? डब्लू का हस्बैंड है। पांचवा है डब्लू और टी में रिलेशनशिप, डब्लू और टी में रिलेशनशिप, डब्लू और टी में रिलेशनशिप क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। अरे आंसर दो यार, फटाफट आंसर दीजिए। क्या रिलेशनशिप होगा? मदर इन लो, मदर इन लो, मदर इन लो। ये फीमेल थी, ये मदर थी, मदर इन लो। वाइफ की सासू माँ थी, वाइफ की मदर थी। तो वाइफ की जो मदर हुई वो मदर इन लो हुई, मतलब सासू माँ हुई। आंसर हमने दिया था मदर इन लो। करेक्ट आंसर समझ में आया होगा। केवल आपको समझाने के लिए एग्जामिनर जिस तरीके से कंफ्यूज करेगा, हम उसी तरीके से आंसर देंगे। जिस तरीके से एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, उसी तरीके से हम आंसर देंगे। और आंसर आपके सामने मदर इन लॉ था। मैंने इसको 2 बार समझा दिया है कि किस तरीके से आया था। तो आंसर आपके सामने था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है एग्जामिनर? क्या बोल रहा है एग्जामिनर? कि बेस्ड ऑन द मीनिंगफुल रिलीवेंस ऑफ द वर्ड, पेंटिंग इज रिलेटेड टू वर्ड्स इन द सेम वे एज द कैलियोग्राफी। जैसे पेंटिंग जो करते हो वो किससे करते हो? ब्रश से करते हो। पेंटिंग जो आप पेंटिंग कर रहे हो, दीवार पे जो पेंटिंग बना रहे हो, किससे बना रहे हो? ब्रश से बना रहे हो। तो कैलीग्राफी जो होती है वो आप किससे करते हो? कैलीग्राफी आप पेन से करते हो या पेंसिल से करते हो? कैलीग्राफी जो होती है पेन या पेंसिल होता है। यहाँ पे आंसर चला जाएगा पेन। म्यूजिक के लिए गिटार चाहिए, मैप्स जो होता है वो होता है कैनवास में, आपको सबको पता है। तो जो कैलोग्राफी जो होती है, कैलीग्राफी किससे करते हैं? पेन या पेंसिल से। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आंसर आप करना। आप जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करना दोस्तों, इसका जल्दी से आंसर देने की कोशिश करना कि क्या आंसर जाएगा। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करना दोस्तों कि क्या आंसर जाएगा। दिया हुआ है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सीरीज दी हुई है टी सी एक्स और एल, और दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में दिया हुआ है टी के पी एच, और दिया हुआ है वी ओ एल एफ। और आगे वाले को गोली मारो क्योंकि 2 अक्षर मिल गए। टी मतलब तलाक 20 पे, वी मतलब विजेता 22 पे, के होता है 11 पे, ओ होता है 15 पे, पी होता है नंबर 16 पे, और एल होता है 12 पे, एच होता है 8 पे, एफ होता है 6 पे। 20 से 22 बनाया है, +2 किया है। 11 से 15 बनाया +4 किया है, 16 से 12 बनाया -4 किया है, 8 से 6 किया है -2 किया है। पहले +2 फिर +4 फिर -4 -2, सेम रख दो। पी सी एक्सएल दिया हुआ था, पी सी एक्सएल, पी 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 कितने पे? 16 पे, पी कितने पे? 16 पे, सी 3 पे, अक्स कितने पे दोस्तों? अक्स 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 एक्स वाई जेड 24 पे, एल 12 पे। देखो पहले क्या करना है, +2 कर दो, +2 किया तो 16 और 2 18, 18 पे क्या बोला था? राजा। 18 पे बोला था राजा। तीन, तीन में क्या जोड़ोगे? +4, 4 और 3 7, 7 पे आता है जी। आर जी कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। डी, डी इज करेक्ट आंसर। आगे भी सोल्व करके देख लेना, यही आंसर
जाएगा। आगे भी सोल्व करके देख लेना, यही आंसर जाएगा आर जी। जी के बाद एक्स, एक्स 24 का, 24 में से 4 माइनस करो, -4 किए तो 20, और 20 पे क्या आता है, तलाक आता है, नंबर 20 पे टी आएगा। 12, 12 में से -2 करो, 10, 10 पे क्या आता है, जे आता है। आर जी टी जे, आर जी टी जे, इसे करेक्ट आंसर दोस्तों। यह जो आंसर आया है, ये रीजनिंग का आंसर आया है। रीजनिंग को इसी तरीके से किया जाता है, बिल्कुल सभी बच्चों को इसी तरीके से करना है। अल्फाबेट की बिल्कुल क्रम संख्या आपको याद रखनी है कि कौन सी क्रम संख्या कहाँ पे आएगी। बोले कि दीवाने साहब डी, डी बिल्कुल डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इन ए कोड लैंग्वेज स्पोर्ट्री, एस पी ओ आर टी वाई इसको बोला जा रहा है, यू क्यू क्यू एस बी जेड, एंड पी एल एन टी एस को बोला जा रहा है आर एम सी ओ वी टी। आगे बोला जा रहा है हाउ विल डी यू आर डी ई एन को क्या बोलेंगे। जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसमें ऐसा क्वेश्चन जब जब एग्जाम में आए, ऐसा क्वेश्चन जब जब एग्जाम में आए, तो बाढ़ में गया ये वाला, बाढ़ में गया अगला वाला। केवल एक चीज देख लो, या तो ये देख लो इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, या इसका देख लो कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। दोनों में से केवल एक का देखना है, दोनों में से केवल एक का देखना है और आंसर देने की कोशिश करनी है, आंसर देने की कोशिश करनी है, बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करनी है। एस पी ओ आर टी वाई दिया हुआ है, एस पी ओ आर टी वाई, स्पोर्टी। स्पोर्टी को किस नाम से इंडिकेट करते हैं, स्पोर्टी को दिया हुआ है यू क्यू क्यू एस बी जेड। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, अब दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। स्पोर्टी जो होता है, स्पोर्टी को किस नाम से बोला जा रहा है, स्पोर्टी जो होता है दोस्त, उसको बोला जा रहा है यू क्यू क्यू एस बी जेड। मतलब एस मतलब शादी, शादी कितने साल में, 19 साल में। युवा नेता 21 साल में, 19 से 21 बना रहा है, +2 कर रहा है। ई मतलब पिन कोड, पिन कोड नंबर 16 पे, 16 को 17 बना रहा है, मतलब क्वीन +1 कर रहा है। ओ, ओ कितने पे होता है दोस्तों, ओ होता है नंबर 15 पे, और इसको भी क्यों बना रहा है, मतलब +2 कर रहा है, 17 बना दिया। आर जो होता है राजा, राजा होता है 18 साल का। एस मतलब शादी 19 साल की, +1 कर दिया। टी होता है तलाक, तलाक मतलब होता है 20, और वी मतलब होता है 22 पे, मतलब +2 कर दिया। वाई जो होता है वो होता है 25 पे, जेड होता है 26 पे, +1 कर दिया। एक बार +2 फिर +1, एक बार +2 फिर +1, फिर +2 फिर +1 फिर +2 फिर +1। पूजा जी ने आंसर दिया है 2, पूजा जी ने आंसर दिया है 2। देखते हैं 2 आंसर आता है क्या। अब डायरेक्ट आंसर देना है, एक चीज को देख ली बाढ़ में गया, दूसरा चीज कि प्लांट्स को क्या बोल रहा है। अरे क्यों देखना, क्यों देखना, समय की बचत करनी है, समय की बचत करनी है। और जिसने भी समय और धन की बचत की है हमेशा आगे गया है, जिसने भी समय और धन की बचत की है वो हमेशा आगे गया है। जिस जिसने समय को, जिस जिसने समय को समझा है और उसी को समय ने समझा है, जिस जिसने समय को समझा है तो समय ने भी उसी को ही समझा है। तो आपको भी समय की बचत करनी है। दिया हुआ है बी यू आर डी ई एन, बर्डन को क्या बोलेंगे, बी देखो कितने पे, बी जो होता है नंबर 2 पे, युवा नेता कितने साल पे, 21 पे, आर 18 पे, डी नंबर 4 पे, ई नंबर 5 पे, एन नंबर 14 पे, यही होता है। +2, +2 बी में 4 जोड़ेंगे +2 तो 4, 4 पे क्या आता है, डी आता है। देखो डी से सारे स्टार्ट हो रहे हैं, डी से तो सभी स्टार्ट हो रहे हैं, छोड़ दो। यू, यू में एक जोड़ेंगे +1 तो वी आ जाएगा, वी आ गया। आर 18 +2, 18 में 20, 20 पे टी आता है, डीवीटी, डीवीटी, डीवीटी 2 में दिख रहा है। अब ये दो तो गलत हो गया, ये दो तो गलत हो गया, बाढ़ में गया गलत हो गया तो गलत है, छोड़ दो। अब बचे 2 में, डी, डी नंबर 4 पे, 4 में +1 जोड़ेंगे 5, 5 पे क्या आता है, ई आता है। देखो ई कहाँ है, सेकंड ऑप्शन में, ई कहाँ है, सेकंड ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पूजा जी यही ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो, क्या पूजा जी यही ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल पूजा जी जो भी आंसर दे रही है बिल्कुल सटीक आंसर दे रही है। आगे का भी देखेंगे तो ई के बाद में दिया हुआ है यहाँ पे +2 कर लेंगे तो +2 पे 7 आता है, 7 पे जी आता है, तो जी हो गया। एन नंबर 14 पे होता है, 14 पे 15 कर देंगे, वो आ जाएगा। डीवीटी ईजीओ, डीवीटी ईजीओ, क्या पूजा जी यही ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो। बोले कि दीवाने साहब बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट, आप लोग लीजिएगा और मुझे बताइएगा। बात करते हैं मैथमेटिक्स की, बात करते हैं मैथमेटिक्स की। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पे लग गया है, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, 10 से 15 मिनट सेशन लेंगे। अब मैथमेटिक्स का जो सेशन लेंगे वो 10 से 15 मिनट लेंगे। राजेश मेड ए प्रॉफिट 40%, राजेश ने 40% एक प्रॉफिट लिया है व्हेन ही सोल्ड ए
रेनकोट, फॉर रेनकोट को बेचा है 7,980 रुपए में, 7,980 रुपए में रेनकोट को बेचा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेनकोट। कॉस्ट प्राइस सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस आपको पूछिए। जब जब कॉस्ट प्राइस आपको पूछे तो हमेशा याद रखना प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो 100% से होता है। प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो 100% से होता है, तो याद रखिएगा 100% से प्रॉफिट और लॉस होता है। तो देखना है आपको कि 100 रुपीज का सामान है, कॉस्ट प्राइस में क्या रखा है आपने, सामान रखा है 100 रुपीज का, प्रॉफिट कितना ले रहे हैं 14%, मतलब 114 रुपए, 100 का 114 वो ले रहे हैं, और मिल कितना रहा है 7,980, इंटू कर दो 7,980, जो आएगा वो आपका सीपी होगा, जो आएगा वो आपका सीपी होगा। करके देख लो 114 से डिवाइड हो रहा है क्या, 114 से डिवाइड हो रहा होगा ये कितनी बार, ये हो रहा होगा 7 बार, मतलब 70 बार, और 70 बार हुआ तो 70 इंटू 1000 बराबर हो गया 7,000, 7,000 रुपया। कहीं दिख रहा है सी, डी। नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। आंसर दीजिएगा दोस्त, आंसर दीजिएगा, थोड़ी देरी और क्लास लेंगे, ज्यादा थकावट नहीं करेंगे, आप में ज्यादा थकावट नहीं होगी। आंसर दीजिएगा सी, सी इज करेक्ट आंसर। 7,000 समझ में आया। सीपी बराबर क्या होगी, वैल्यू होगी 100 और प्रॉफिट होगा नीचे आएगा, और टोटल जो ये आएगी कितने में बेचा। सेम यही आपका अगर माइनस होता तो माइनस नीचे आता, यही माइनस होता तो माइनस नीचे आता। सी, अंशुल कौशिक ने दिया है सी, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना। डॉक्टर सामोता सर आ गए हैं, डॉक्टर सामोता सर की 9 बजे से लाइव क्लासेज है, डॉक्टर सामोता सर की 9 बजे से लाइव क्लासेज है। और अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए कार कवर्स 80 किलोमीटर, इफ ए कार कवर्स 80 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। अरे दोस्तों एक कार है, एक कार है जो 80 किलोमीटर जा रही है कितने में, 5 लीटर पेट्रोल में, पेट्रोल की कार है, पेट्रोल से माइलेज दे रही है, 5 लीटर पेट्रोल में जाती है 80 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल कवर इन 26 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखो 5 लीटर पेट्रोल में जा रही है 80 किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल में जाएगी 80/5, अगर 26 लीटर पेट्रोल है तो इंटू 26 करके देख लो, 5 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 5 पंजा 1, 5 इंटू 1 बराबर 5 आता है, तो 1 बचे 3, तो 16 टाइम्स चला गया, 16 इंटू 26, 16 इंटू 26 क्या आएगा 416, 416, ये भी करेक्ट आंसर। 416 करेक्ट आंसर, बिल्कुल। सहयोगी तानी जी ने दिया है सी, राणा जी ने दिया है सी। अरे मैथमेटिक्स में तो आंसर आने लग गए, मैथमेटिक्स में तो हीरो बन गए। 96, सॉरी, टोटल 5 लीटर में चल रही थी 80 किलोमीटर, आगे चल रही थी 26 किलोमीटर का ज्ञात करना था, तो ये आपने फॉर्मूला लगा दिया, 16 इंटू 26 बराबर 416, 416 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड में लग गया है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दिया हुआ है इधर रेडी, रेडी मतलब तिरजिया, रेडी मतलब तिरजिया, इसको हिंदी में बोला जाता है तिरजिया। दे रेडी टू शेपर्स आर इन द रेशो 4:3, 4:3। व्हाट इज द रेशो बिटवीन देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या होता है 3/4 पाई आर क्यूब, यही होता है 3/4 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम का यही होता है फॉर्मूला। तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या करोगे, यहाँ पे आपको रेडिस दिया हुआ है, रेडिस मतलब तिरछा दी हुई है, तो तिरछा का आर का क्यूब कर दो, वही आपका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, आर का क्यूब कर दो, तो क्यूब करके देखो आंसर क्या जाएगा, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो गया 64, और 3 का क्यूब 27, 64:27 कहीं दिख रहा है, 64:27 कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल 64:27, 4 नंबर करेक्ट आंसर, 4 नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट ले लो दोस्त, थोड़ा सा फास्ट ले लो। अगला क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन कॉन्टेस्ट बाई टू कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा है, ऑन वन कैंडिडेट वोट 40%, 40% ऑफ द टोटल वोट्स एंड स्टिल लॉस्ट बाई 800 वोट, 800 वोट से वो हार गया। दोस्तों पहले मुझे ये बताइए टोटल वोट्स पड़े हैं वो 100% वोट पड़े होंगे, लेकिन उनमें से उस बंदे ने 40% वोट लिए और 800 वोटों से हार गया, 40% वोट लिए और 800 वोटों से हार गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, तो टोटल कितने वोट पड़े होंगे, टोटल कितने वोट पड़े होंगे, टोटल वोटों की संख्या, आंसर आ रहा है डी, 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 डी। देखते हैं आएगा क्या डी, अरे नहीं डी तो नहीं आएगा, देखते हैं अभी आंसर देखते हैं। अगला आंसर कौन दे रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर निकालते हैं दोस्तों, आंसर क्या जाएगा। इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 40% वोट जो है वो कैंडिडेट हारने वाले ने लिए हैं,
तो जीतने वाले ने कितना लिया होगा? 60%। 60% जीतने वाले ने लिया, 40% हारने वाले ने लिया। और वोटों का जो अंतर रहा हारने का, वो कितना रहा है? वोटों का जो अंतर रहा है वो रहा है 800। 800 का मतलब हुआ आपके सामने, 800 का मतलब हुआ 20%। अरे 800 का मतलब हुआ 20%। 800 का मतलब हुआ 20%। तो लिख दो 20% बराबर 800। तो 1% बराबर हो जाएगा 800/20 और इंटू 100 से कर दो, क्योंकि आपको टोटल वोट ज्ञात करने हैं। आपको टोटल वोट ज्ञात करने, बी सभी का बी कर दो। 20 20 चौक 80 40 4,000। 4,000 वोटों की संख्या। बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल सभी के समझ में आया होगा। आई होप मैथमेटिक्स में तो आप सब लोग हीरो हो, मैथमेटिक्स में तो आप सब लोग हीरो हो। सभी का स्वागत है। अंशुल ने आंसर दिया बी, बोले के दीवाने साहब ने भी दिया बी। सभी का स्वागत है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स contest the winner. Same question they secure 54% of total vote। 54% वोट ले रहा है, वो जीत गया 54% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोन बाई 256 वोटों से जीत गया। 54% वोट लिया तो 256 वोटों से जीत गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड इफ 96 वोट वी डिक्लेयर इनवैलिड। 96 वोट हैं जो इनवैलिड हैं। इनवैलिड वोटों को दोस्तों काउंटिंग में नहीं लिया जाता है। इनवैलिड वोटों को काउंटिंग में नहीं लिया जाता है। तो इनवैलिड वोट तो 96 हो गए। आपके 96 निकालने के बाद जो 100% जो वोट बचे, उनमें से 54% वोट इसने अर्जित किए और 256 वोटों से जीत गया। 256 वोटों से जीत गया। पूजा जी आंसर दी, अच्छा पहले वाले का दिया है, कोई बात नहीं। बी वाले का देखो, बी वाले का आंसर दिया है तो ठीक है। आंसर देखते हैं क्या आएगा। 54%। हारने वाले ने कितना लिया होगा? अगर 54% जीतने वाले ने लिया है तो हारने वाले ने लिया 46। 46 लिया तभी तो 100 हो रहा है। वेरिएशन जो आया वो कितना है? 8% का वेरिएशन आया है। 8% वोट बराबर 256। तो 1% हो जाएगा 256 अपॉन 8 और 100% हो जाएगा इंटू 100। और ये जो आएगा इसमें क्या जोड़ दोगे? प्लस 96। क्यों जोड़ोगे? क्योंकि वो आपके वोट रिजेक्ट हो गए थे, जो काउंटिंग में नहीं काउंट होता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वोट कितने पड़े थे, तो ये प्लस 96 हो जाएगा। करके देखो, 8 × 24 हो गया, बच गया एक, 32 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो ये तो हो गया 300 वोट। 300 प्लस 96 बराबर 396। 3296 टोटल वोट। 3296 इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी स्वागत है, अंशुल जी स्वागत है आपका। बी करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर 396। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब की भी क्लास आने वाली है। डॉक्टर साहब की भी क्लास आने वाली है। बोले के दीवाने साहब बिल्कुल स्वागत है। 396 बिल्कुल स्वागत है दोस्त आपका। अगली क्लास, द वैल्यूएशन ऑफ ए हाउस रिप्रेजेंट एट 10% इन ए ईयर। डिक्रीज हो रहा है 10%, उस हाउस की रेट टूट रही है पर ईयर compared to its value at the beginning of the it that year if the current value of the house is 40 लाख। 40 लाख उसकी प्रेजेंट टाइम में हाउस की रेट है। 40 लाख उस हाउस की रेट है। आगे दिया हुआ है फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ द हाउस विल बी 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, कि 3 साल के बाद में कितनी गिर रही है दोस्तों? कितनी गिर रही है? 10%। हटा दो, कितने साल का पूछा है? 3 साल का, तो 10%। इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, 40 लाख है, हो गया 40 लाख, बिल्कुल हो गया। तो 40 लाख है, 40 लाख इंटू 90% आपका हो रहा है रेट, 90% ही रहेगा। 10% गिर गया पहले साल में परसेंटेज निकाल लिया, अगले साल में फिर 90% रह गया, 10% गिर गया, फिर अगले साल में 90% रह गया, फिर 10% गिर गया। डिवाइड कर लो 2 से ये दो, अगले 2 से ये दो, बिल्कुल कट गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कितना हो गया? 4 × 90 × 90 × 90 बराबर आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो क्या आएगा। ये 3 जीरो तो 3 जीरो यथावत रहेंगी, 3 जीरो की 3 जीरो तो यथावत रहेंगी। आगे देखो 3 जीरो किस किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में है। तो 3 जीरो तो आपकी यथावत रहेंगी। 9 × 9 81, 81 को जब 9 से करोगे तो आपका आ गया 9, और ये 72 729।
मतलब आपका 9 का जो क्यूब होता है वो 729। 729 जो आया आपका 729, इसको कितने से करोगे, 4 से करोगे, ये 6 आ गया। मतलब लास्ट में 6 सभी में है तो 6 लिख दिया। आगे 1 आ गया तो 1 लिख दिया। 29 आ गया तो 29 लिख दिया। किसी का आया है, किसी का आया है 291600, 291600, बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। सभी का बोले के दीवाने साहब बी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। और आज की क्लास को मैं विराम देने से पहले आपको एक और क्वेश्चन देता हूं जो आप घर से करोगे। चलो ये भी सिखा देते हैं क्योंकि ये समय काम मजबूरी में से आ गया। दिया हुआ है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए जो होता है वो 12 डेज में कर रहा है, मतलब एक काम मान लेते हैं, काम उसका 18 दिन में वो कर रहा है। आगे दिया हुआ एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। बी जो होता है वो 15 डेज में कर रहा है, बिल्कुल एक काम को 15 डेज में। विथ द हेल्प ऑफ सी, अगर वो सी की सहायता लेते हैं तो दे कैन फिनिश द वर्क इन 5 डेज। अगर ये तीन लोग मिलते हैं, ए प्लस का, बी प्लस का, सी, तो ये तीनों मिलके करते हैं कितने दिन में, बराबर 5 दिन में। तो आगे दिया हुआ है हाउ लॉन्ग विल इट टेक सी टू फिनिश द वर्क। सी उस काम को कितने दिन में करेगा। 5 क्वेश्चन और कराओ। अरे क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा निरंजन जी, क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो देखते हैं, ये 5 दिन में तीनों मिलके कर रहे हैं, तो 1/5 माइनस ए का भी कर दो और बी का भी कर दो, तो सी का आ जाएगा। सी का निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी आपके सामने दिया हुआ 1/5, ए दिया हुआ 1/12, बी दिया हुआ 1/15, तो माइनस कर दो। माइनस क्या करोगे, 1/12 प्लस का 1/15, एलसीएम ले लो। एलसीएम तीनों का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60। एलसीएम लेना आपको मैं बता दूंगा अगली क्लास में। तो इसको देखो ये कितनी बार आएगा, 12 टाइम्स, तो 12 माइनस ये आ जाएगा 5 प्लस का 4, ये आ गया 5 प्लस का 4। एलसीएम को उठा दो यहाँ से, तो 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 आया, और ये 12 माइनस 9 अपॉन 60, तो 12 माइनस 9 बराबर 3 अपॉन 60, मतलब 60 यूनिट में आ रहा है 3। तो इसको डिवाइड कर लो 1 20, जो ये काम है उसको 20 दिन में करेगा। 2, 2 इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए क्लास को यहाँ पे करना पड़ेगा खत्म। निरंजन जी आपका स्वागत है, आप थोड़ा लेट हो गए क्लास में आने में, लेकिन आते आते आपने धमाल मचा दिया और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। बोले कि दीवाने साहब ने भी करेक्ट आंसर दिया है। सभी का आरएनयू नर्सिंग क्लासेस तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है दोस्तों। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे विराम देना चाहूंगा मैं। आपके लिए होमवर्क जो दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ था रीजनिंग का, दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। कल की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, इसी क्लास से करेंगे, इसी क्लासरूम में यही से जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसी क्वेश्चन के साथ आपकी शुरुआत होगी। तो अगला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, क्या दिया हुआ है अच्छे से नोट हो गया। मैं क्लास को यहीं पे विराम देना चाहूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में।